हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। और आप सभी से निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबके बीच में बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आए हैं। कहते हैं ना, जीवन संघर्ष का नाम है और जब तक जीवन है तब तक संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे जो हो, अगर जीवन जीना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आप सबके बीच में बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आए हैं। आइए कहानी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन करते हैं, अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। प्यारा सा गांव था। उस प्यारे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था, माँ, बाप और बेटा। और वो दिन भर काम करता था। वो बेटा कुछ ना कुछ करता रहता था, लेकिन अपनी गरीबी को दूर नहीं कर पाता था। एक दिन परेशान हो गया। किसी ने बहुत ही प्यारी बात कही है, अगर गरीब पैदा हुए हैं तो गरीब बन के मरना मत। तो वो अपने जहन में पाल लिया था कि हमें कुछ ना कुछ करना है। हमें 2 वक्त की रोटी के सिवा 2 लोगों को हमको और खिलाना है। वो अपने मन में ठान लिया था और निकल गया अपने मंजिल को तलाशने के लिए, जिस मंजिल पर माँ बाप को सुख मिल सके, जिस मंजिल पर उसे 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। वो अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। जाते जाते रास्ते में एक महल दिखाई दिया। महल में एक रानी थी। रानी बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। वो गरीब परिवार का लड़का बोला कि रानी साहिबा, हम जा रहे हैं गौतम बुद्ध से मिलने। तो रानी साहिबा बोली कि बेटा, एक संदेश है मेरा, गौतम बुद्ध से कह देना कि मेरी 20 वर्ष की बेटी है, बहुत बीमार चल रही है और 20 वर्ष हो गए अभी तक बोली नहीं है, और वो कब बोलेगी इसका जवाब आप लेकर चले आइएगा। वो बेटा वहाँ से निकल गया कि ठीक है रानी साहिबा, ये कह के रानी साहिबा की बात सुनकर वहाँ से निकल गया। और जाते जाते बहुत सुनसान एरिया मिले, बहुत से जंगल मिले। कठिनाइयाँ बहुत उसके सामने कठिनाइयाँ बहुत आईं, लेकिन सामने एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दिया और बोला कि इस पहाड़ को कैसे पार करेंगे। पहाड़ के नीचे ही गुफा था और गुफे में एक जादूगर रहता था। वो उस बच्चे की आवाज़ सुनकर बाहर निकलता है और पूछता है, बेटे तू कहाँ जा रहा है। उस गरीब इंसान ने, उस गरीब बच्चे ने बोला कि हम जा रहे हैं गौतम बुद्ध से मिलने। जादूगर ने कहा कि अगर गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा है तो हमारा एक कार्य करना, उस गौतम बुद्ध से पूछना कि आज हजारों वर्ष बीत गए हैं, हम इसी गुफा में व्यतीत कर रहे हैं, हमें स्वर्ग कब नसीब होगा, ये जवाब लेकर चले आइएगा। हम पल भर में तुम्हें पहाड़ उस पार पहुंचा देते हैं। वो बोला ठीक है, हम पूछ लेंगे। तो छड़ी घुमाई, जादूगर ने छड़ी घुमाई और उस बच्चे को पहाड़ उस पार पहुंचा दिया। और पहाड़ उस पार पहुंचाने के बाद मैदानी एरिया में पहुंच गया। मैदानी एरिया में पहुंचने के बाद सामने गहरा नदी दिखाई दिया और नदी को कैसे पार करता। वो नदी के किनारे गया और नदी के किनारे जैसे ही जाता है तो एक कछुआ दिखाई देता है। कछुआ कहता है, कहाँ जाना है। तो उस गरीब बच्चे ने कहा कि हम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हैं, हमको नदी पार करवा दीजिए। तो कछुआ बोला कि हम नदी पार करवा देंगे, लेकिन हमारे एक सवाल का जवाब गौतम बुद्ध से पूछ लीजिएगा कि हम आज 500 वर्ष से इस नदी में रह रहे हैं, हम ड्रैगन कब बनेंगे। ये सवाल, इसका जवाब पूछ कर चले आइएगा। उस बच्चे ने कहा ठीक है, हम पूछ लेंगे। तो उस कछुए ने उस इंसान को, उस गरीब बच्चे को नदी उस पार पहुंचा दिया। और सामने देखा तो गौतम बुद्ध बैठे थे। सामने गौतम बुद्ध बैठे थे और जैसे ही नज़र उस बच्चे के ऊपर पड़ती है, बच्चे को गौतम बुद्ध बुलाते हैं, बोलो क्या बात है। गरीब इंसान बोलता है कि हमारा सवाल है, आप जवाब दे दीजिए। तो गौतम बुद्ध पूछते हैं कि हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, तुम्हारे 3 सवालों का जवाब हम दे देंगे, बोलिए क्या बात है। तो वो बच्चा मन में सोचता है कि पहला सवाल किसका पूछूं और तीनों सवाल किसका पूछूं, जो कि हमारे पास 4 सवाल हैं, हमारा लेकर 4 सवाल है, रानी साहिबा का, कछुआ का और जादूगर का। वो संकोच में पड़ गया, सोच में पड़ गया, लेकिन
वो दूसरों की भलाई सोचा। उसने पहले रानी साहिबा गौतम बुद्ध से वो बच्चा सवाल पूछता है कि एक महल में एक रानी रहती है, उनकी 20 वर्ष की बेटी है और अभी तक बोल नहीं पाती है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि उसकी शादी हो जाएगी, वो बोलने लगेगी। दूसरा सवाल क्या है, गौतम बुद्ध पूछते हैं। दूसरा सवाल उस बच्चे ने बोला कि एक जादूगर है, हजारों वर्ष से उसी गुफा में रह रहा है, वो कब स्वर्ग को प्राप्त होगा, कब स्वर्ग पाएगा। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि वो अपने छड़ी को छोड़ दे, वो स्वर्ग प्राप्त कर लेगा, स्वर्ग चला जाएगा। गौतम बुद्ध पूछते हैं कि तीसरा सवाल क्या है बेटे तुम्हारा। वो गरीब इंसान, वो गरीब बच्चा बोलता है कि तीसरा सवाल एक कछुआ है, 500 वर्ष से उसी नदी में रह रहा है और उसकी ख्वाहिश है ड्रैगन बनने की, और अभी तक ड्रैगन नहीं बना। वो ड्रैगन कब बनेगा गुरुजी? तो गौतम बुद्ध जवाब देते हैं कि वो अपने कवच को उतार दे, उसी दिन से वो ड्रैगन बन जाएगा। अब गुरुजी ये तीनों सवाल का जवाब देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं अपने शिष्यों को सिखाने के लिए, अपने शिष्यों को बताने के लिए, और वहाँ से वो गरीब इंसान, वो गरीब बच्चा वहाँ से निकल जाता है अपने घर के लिए। वो आता है नदी के किनारे, कछुए के पीठ पे बैठता है। कछुआ उस इंसान को उस पार कर देता है, नदी उस पार कर देता है, और कछुआ पूछने लगता है कि हमारे सवाल का जवाब मिला आपको? तो उसने कहा, उस बच्चे ने कहा कि आप अपने कवच को उतार दीजिए, आप ड्रैगन बन जाएंगे। जैसे ही उस कछुए ने अपने कवच को उतारा, मोती ही मोती निकली उस कवच के अंदर, मोती ही मोती निकली। मोती किस काम का, वो तो ड्रैगन बन गया और वो निकल गया, और मोती उस बच्चे को मिल गया। आगे आया, जादूगर ने पूछा क्या हुआ बच्चा, गौतम बुद्ध से मेरे सवाल का जवाब पूछा? तो उस बच्चे ने कहा कि आपके सवाल का जवाब ये है, आप जिस दिन अपने छड़ी को त्याग कर देंगे, जिस दिन अपने छड़ी को छोड़ देंगे, उस दिन आप स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे। फिर क्या था, उस जादूगर ने अपने छड़ी को छोड़ा और स्वर्ग चला गया, और छड़ी उसके पास आ गई, जादू की छड़ी उसके पास आ गई। वो जैसे ही जादू की छड़ी लेकर निकला, रानी महल के पास पहुंचा। रानी जी पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, आप मेरे सवाल का जवाब लेकर आए हैं? उस बच्चे ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि आपकी बेटी जो है उसकी शादी हो जाएगी तो वो बोलने लगेगी, उसकी बीमारी, हर एक बीमारी दूर हो जाएगी। फिर देर किस बात की, रानी साहिबा ने कहा, साक्षात हमारे सामने दामाद के रूप में तुम खड़े हो, तुम हमारी बेटी से शादी कर लो। जब एक हमारी बेटी के दुख के लिए तुम इतने दूर तक चले गए, तो हमारी बेटी से शादी कर लो, तुमसे अच्छा दामाद कहीं नहीं मिलेगा। तुरंत शादी कर ली, और वो बेटी पहली बार, वो लड़की पहली शब्द अपने पति को ही बोलती है, अरे तुम वही हो ना। तो इस कहानी से ये सीख मिली कि आप दूसरों की मदद अगर करेंगे तो दूसरों की मदद में ही आपकी खुशी छुपी होती है। और उस बच्चे की गरीबी पल भर में दूर हो गई, उसे जादू की छड़ी मिल गई, मोती मिल गए, उसे महल मिल गया, रानी साहिबा का प्यार मिला, और साथ साथ एक बिटिया रानी भी मिली, एक वाइफ भी मिली, जीवन साथी अर्धांगिनी भी मिली। तो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए, ना कि दूसरों को दुख देकर। उम्मीद करते हैं हमारी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।